जय श्री राम। मैं आपको एक बात बताऊं। पहले तो मैं जो लोग धर्म के मार्ग पर आना चाहते हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि हर कोई प्राणी कोई गुरु बनाता है और कोई नहीं बनाता है। सबसे पहले देखो कि गुरु क्या होता है। गुरु क्या होता है, गुरु कैसा होना चाहिए। आप लोग गुरु को बाहर खोजते हो, सारा संसार यही करता है, गुरु को बाहर खोजता है। वास्तविक में जो रियल गुरु है ना, वो आपके अंदर ही है। बाहर वाले गुरु इतना आपको नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको संपूर्ण ज्ञान ही नहीं है। बाहर वाला गुरु एक कार्य जरूर कर सकता है, वो आपसे धन जरूर लूट सकेगा नहीं। क्योंकि वो उसको आवश्यकता है। रियल में जो गुरु होता है ना, वो अपने अंदर ही बैठा हुआ होता है। अपन अगर कोई से अगर गुरु दीक्षा लेते हैं ना, तो आप सोचो, आप उस गुरु दीक्षा लेने के बाद में गुरु का मंत्र का जाप करते हो, क्या आपके अंदर कोई परिवर्तन आया है आज तक? कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें कहा है कि साधना 21 दिन में पूरी हो जाती है। लेकिन आप तो कब से गुरु मंत्र गुरु जाप कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आया? आपके अंदर जो गुण है वो क्यों चेंज नहीं हुए? आपके अंदर जो तमोगुण थे तमोगुण ही है, रजोगुण थे रजोगुण ही है, सतोगुण क्यों नहीं आए भाई? इसकी क्या वजह है? क्योंकि आज का जमाना क्या है, शक्ल देख करके और पब्लिक देख करके, भीड़ देख करके गुरु दीक्षा लेता है कि नहीं नहीं वो महात्मा जी के इतने शिष्य हैं, मैं भी उनसे ही गुरु दीक्षा लूंगा। उनके यहां बहुत भीड़ लगती है बोले, तो मैं उनसे गुरु दीक्षा लूंगा। मतलब जो गुरु है ना, वो भी उन्होंने भी वहां का टिकट कटवा लिया है नरक का, और जो शिष्य है उनके पीछे वो भी जा रहे हैं। गुरु का तात्पर्य यह होता है कि अगर अपन ने सच में अगर गुरु बनाया है तो अपने अंदर की मनोवृत्ति चेंज होनी चाहिए, अपने अंदर के गुण चेंज होने चाहिए, अपने को उस भाव का एहसास होना चाहिए। इतना परिवर्तन आ जाता है उस प्राणी में कि जिसका कोई जवाब नहीं है। सच्चा गुरु तो वो होता है जो आपको अगर गुरु दीक्षा दे। शरीर गुरु नहीं होता है। मैंने भी मेरे अपने जीवन में एक शिष्य बनाया है, वो भी उसको संपूर्ण रूप से जांच परख करके बनाया है। अधिक नहीं बनाया। और जिसको भी बनाया है ना, उसको वास्तविक में साक्षात्कार किसी का न किसी का होता है। कोई देवी का होता है, कोई देवता का होता है। यह प्रमाण है गुरु का। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रमाण है कि अगर अपन ने किसी को गुरु बनाया है तो अपने को ध्यान के अंदर किसी का न किसी का साक्षात्कार होना चाहिए। उसे कहते हैं गुरु। आज 10 साल से कोई ध्यान लगा करके बैठा है, कोई 20 साल से बैठा है, कोई 50 साल से बैठा है, लेकिन जहां से प्रारंभ हुआ है वहीं पर आकर के रुका हुआ है, उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। इसका मतलब और तो गुरु खोजने की आवश्यकता ही नहीं। पहली बात तो हर किसी को, तुम्हारे संपूर्ण शास्त्र कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो अपने को दूसरे गुरु को बनाने की आवश्यकता कहां पड़ती है?
तो अपने ही अंदर जो गुरु बैठा है उसको ही मान लो ना। कहां ढोंगी और पाखंडियों के चक्कर में पड़ रहे हो? अपने अंदर जो गुरु बैठा है उसे ही गुरु मानो, वही अपना मार्गदर्शन कर देगा। लेकिन उसके लिए भी एक मार्ग चाहिए, सही साइड मार्ग दिखाने वाला होगा, तब जाकर के वो अपने जो अंदर आत्मा बैठी है ना, तब जाकर के अपना गुरुपद स्वीकार करेगी वो। अगर मार्ग दिखाने वाला नहीं रहेगा ना, तो वो भी गुरुपद स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उसको भी पता है कि मुझे 100 साल इस शरीर में रहता है, या 50 साल रहना है, या 60 साल रहना है, 70 साल रहना है, या 40 साल 20 साल, कुछ भी समझ लो। जब तक उसका यहाँ धरती पर दाना पानी है तब तक उसको रहना है, उसके बाद में तो ये शरीर को त्याग करके चली जाएगी वो। लेकिन सही मार्गदर्शन करने वाला अगर मिल जाएगा ना, तो वो जरूर आपका गुरुपद स्वीकार करेगी। और उसने अगर गुरुपद स्वीकार कर लिया तो आपको किसी भी देवी और किसी भी देवता का साक्षात्कार हो सकता है। ये गारंटी से बोलता हूं, ये मेरा अनुभव है खुद का, दूसरे ने किसी ने नहीं बताया मुझे। तो पहले तो सही गुरु कौन है और सही मार्ग बताने वाला कौन है, उसे ढूंढो, तब जाकर के आप लोगों को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। कल मैं कुछ और बात बताऊंगा गुरु के बारे में। आज के लिए इतना काफी है। जय श्री राम।